में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया इनमें से कौन नहीं है। आज क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया इनमें से क्या नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आर्टिकल 55 के अनुसार होता है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 अवधि के लिए राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो कोई 4 लाइन दे रखा होगा, उनमें से कोई एक लाइन गलत दे रखा होगा, बस हमें उसी का जवाब देना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर बनाया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से पद्मश्री किसे दिया गया था। इनमें से पद्मश्री किसे दिया गया था, तो गंगूबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का वंश दे रखा था और उसके क्रम को सजाना था कि कौन सबसे पहले आया। तो यहाँ पर 5 दिल्ली सल्तनत पर जो शासन हुआ था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में रहा। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश जिनका कार्यकाल 1320 से 1414 था। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 और उसके बाद लास्ट में लोधी वंश आया जिसका शासन 1451 से 1526 के बीच में रहा है। यही इसका क्रम था और इसे ही सजाना था। एक क्वेश्चन पूछा गया, कितने उम्र के बच्चों को काम नहीं करने के लिए अधिकार दिया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम कराता है तो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को किसी भी जगह पर काम नहीं करने का कहा गया। तो बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो कोशिका का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो मेघालय के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को यह सम्मान दिया गया है। साहित्य अकेडमी ने हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, शिव शंकर कौन सा यंत्र बजाते थे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और एक आपका नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।